पेट्रोल पंप से आप कितना पेट्रोल या डीजल खरीद सकते हैं, इस पर सरकार ने लिमिट लगा दी है। कितनी है ये लिमिट? 200 लीटर। एक दिन में एक गाड़ी या एक कस्टमर को इससे ज़्यादा डीजल कोई पंप नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे मैं तो महीने में 200 लीटर नहीं डलवाता, तो इस नियम का मैं क्या करूं? इसी सवाल के जवाब में छिपी है आज की स्टोरी। आपके लिए रखा हुआ डीजल कम दाम पर कोई और खरीद रहा है, ये है कुछ बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज। क्यों हो रहा है ऐसा, और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या डिसीजन लिया है, और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 11 जून 2026 को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला जिसका नाम है मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल टेम्परेरी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स ऑर्डर 2026। नाम भारी है लेकिन बात सिंपल। मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल यानी जो नॉर्मल डीजल होता है, और रिटेल आउटलेट्स यानी वो पेट्रोल पंप जहां आप और हम रोज गाड़ी लेकर जाते हैं। इस ऑर्डर में लिखा है कि अब कोई भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर यानी कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी या कोई संस्था पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं खरीद सकते। और जो भी एक आम कस्टमर डीजल ले रहा है उसके लिए भी एक लिमिट तय कर दी गई है। एक दिन में एक गाड़ी या एक कस्टमर को 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं दिया जा सकता। और सबसे ज़रूरी बात, ये डीजल आगे बेचा नहीं जा सकता, यानी रीसेल नहीं किया जा सकता। ये ऑर्डर अभी 90 दिन के लिए लागू किया गया है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑर्डर आया क्यों है। सरकार का कहना है कि देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री में एक एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ है, यानी असामान्य रूप से बढ़ोतरी देखी गई। और इसकी वजह सरकार ने खुद बताई है। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स यानी फैक्ट्रियां और कंपनियां पेट्रोल पंप की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो रिटेल प्राइस और बल्क सेल प्राइस है उसके बीच में गैप आ गया। बल्क सेल प्राइस का मतलब है वो रेट जिस पर ऑयल कंपनियां सीधे बड़े खरीदारों को डीजल बेचती हैं। ये पंप वाले रेट से अलग होता है और इस वक्त ज़्यादा है। नोटिफिकेशन में सरकार ने आगे ये भी लिखा है कि अगर ऐसी बल्क खरीदारी बिना किसी रोक के होती रही तो इससे लोकलाइज्ड शॉर्टेज हो सकती है, यानी कुछ इलाकों में डीजल और पेट्रोल की कमी हो सकती है और ज़रूरी काम में रुकावट आ सकती है। यानी सरकार कह रही है कि हमारा पंप का स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो फैक्ट्री बल्क में लेती हैं। अब ये जो रिटेल रेट यानी जिस प्राइस पर हम पंप पर खरीदते हैं जाके, और बल्क रेट, इसके बीच में बड़ा अंतर आ गया। इस साल की शुरुआत में वेस्ट एशिया में जो जंग चली उसकी वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ऊपर चले गए। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इस बढ़ोतरी का असर यहाँ भी आना तय था। लेकिन सरकार ने आम लोगों को इस झटके से बचाने के लिए पंप के रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाए। अब एग्जाम्पल देखिए, इस दौरान दिल्ली में डीजल का जो रिटेल रेट था वो करीब 95 रुपये 20 पैसे पर लीटर रहा। लेकिन वही डीजल जब कोई फैक्ट्री या कंपनी सीधे ऑयल कंपनी से बल्क में खरीदती है उसका रेट करीब 134 रुपये 50 पैसे पर लीटर हो गया, यानी 1 लीटर डीजल पर करीब 39 रुपये का फर्क। अब जरा सोचिए, अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और आपको पता चले कि वही डीजल पंप पर 39 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो बस फिर बड़े खरीदार पंप की तरफ भागे और इसी वजह से सरकार को ये 200 लीटर वाला ऑर्डर लाना पड़ा। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पर ये बल्क खरीदार आखिर है कौन? बल्क डीजल बायर्स होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी सरकारी बस कंपनियां, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और टेलीकॉम टावर ऑपरेटर्स जो डीजल सीधे ऑयल कंपनी से खरीदते हैं, पंप से नहीं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, उसने क्रिसल नाम की एक रिसर्च एजेंसी के साथ मिलकर एक स्टडी करवाई जिसमें देश के 20 राज्यों के करीब 3000 पेट्रोल पंप का डेटा इकट्ठा किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की बिक्री में सबसे बड़ा हिस्सा है ट्रक्स का, करीब 64%। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेती, जिसका हिस्सा रिपोर्ट में करीब 4.7% बताया गया। ट्रैक्टर चलाने में, खेतों की मशीनों में और पानी के पंप चलाने में डीजल का इस्तेमाल होता है। फिर है पावर जनरेशन, यानी जब बिजली नहीं आती तो जनरेटर चलाने के लिए डीजल जलाया जाता है। इसका हिस्सा था करीब 1.6%। और मोबाइल टावर के पीछे भी अक्सर एक जनरेटर चलता है, इसका हिस्सा रिपोर्ट में 0.4% बताया गया। तो इन बड़े खरीदारों को पंप से डीजल नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर कोई बड़ा कंज्यूमर है तो वो सीधे कंपनी से एक अग्रीमेंट साइन करता है और कंपनी उनके प्लांट के अंदर ही एक डेडिकेटेड कंज्यूमर पंप लगा देती है। यानी उनका अपना अलग टैंक और अपना अलग पंप, जहां सीधे टैंकर से डीजल आकर भरता है।
लेकिन इतना डीजल अपने पास स्टोर करने के लिए एक परमिशन भी चाहिए होती है, जिसे एक्सप्लोजिव लाइसेंस कहते हैं। ये एक तरह की सेफ्टी परमिशन है, क्योंकि इतने अमाउंट में डीजल या पेट्रोल अगर ठीक से स्टोर ना हो तो आग लगने का खतरा रहता है। लेकिन एक आम इंसान इस कहानी में कहाँ फिट होता है, जो अपनी बाइक के लिए कभी कभी बोतल में पेट्रोल भरवा लेता है, या जो हाईवे पर किसी ढाबे से सस्ता डीजल खरीद लेता है? क्या वो भी इसी कहानी का हिस्सा है? यही है दूसरा पहलू, पेसो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सरकारी संस्था है जो तय करती है कि फ्यूल को किस तरह के डब्बे में रखना सेफ है। नए नोटिफिकेशन में भी यही लिखा है कि डीजल सिर्फ गाड़ी की टंकी में या पैसों से अप्रूव्ड कंटेनर में ही दिया जा सकता है, वो भी 200 लीटर तक, और इसे आगे बेचा नहीं जा सकता। मतलब अगर आप अपनी बाइक की टंकी में पेट्रोल भरवा रहे हैं तो वो बिल्कुल लीगल है, लेकिन अगर कोई आपको प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल भर के देता है तो ये नियम के खिलाफ है। ये चीज़ गोवा में भी काफ़ी देखने को मिलती है। आपने गोवा में देखा होगा, बाइक रेंट पर लेते हैं, अक्सर उसमें बहुत कम पेट्रोल होता है और साथ वाली दुकान पर बिस्लरी की बोतल में पेट्रोल बिकता मिल जाता है, खासकर टूरिस्ट इलाकों में। एक तो बोतल पैसो अप्रूव्ड कंटेनर नहीं है, दूसरा अगर ये पेट्रोल किसी दुकानदार या रेंटल वाले ने आगे बेचने के लिए रखा है तो वो भी इस नियम के खिलाफ है। सीधी बात यह है कि कानून के हिसाब से ये एक ऐसा एरिया है जो टेक्निकली गलत है, इट्स अ ग्रे एरिया, लेकिन ज़मीन पर इस पर कोई सख्त रोक नहीं होती दिखती। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां जब उनके लिए डीजल महंगा हो जाता है तो वो आम आदमी के पंप का स्टॉक खाने लगती है। दूसरी तरफ टैंकर से चोरी होकर निकला डीजल गली मोहल्ले और हाईवे पर गैर कानूनी तरीके से बिकता रहता है, और इन दोनों का असर सीधा आप तक आता है। पंप पर लाइन लगती है, स्टॉक खत्म होता है और कभी कभार प्राइसेस पर भी इसका असर पड़ता है। ये जो 200 लीटर वाला ऑर्डर है वो फिलहाल 90 दिन के लिए है। अब देखना ये होगा कि क्या सिचुएशन 90 दिनों में नॉर्मल होती है या सरकार इस फैसले को आगे भी बढ़ाती है। अभी के लिए बोला गया है टेम्परेरी है, आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्नर टॉप। शुक्रिया।